हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग अड्डा 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का कल नोटिफिकेशन आउट, मतलब नोटिस आउट हो चुका था कि अप्रूवल है। आज सुबह हम लोगों ने लाइव बताया था कि एम्स नोरसेट के अंदर जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने बता दी थी, लेकिन अब उसका डिटेल पीडीएफ जो है आ चुका है। मतलब कितनी सीटें रहने वाली है इस बार, किस एम्स में कितनी सीटें हैं, कितनी जो क्राइटेरिया है, वो सारी मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीजें जो बता देता हूं, सुबह भी बता दी थी मैंने, फिर बता देता हूं। स्टार्ट हो रहा है नोटिस आज जो है, आज 24 तारीख से स्टार्ट हो रही है डेट। आप लोगों को बता दूं, वही पे लेवल 7 होगा, सुबह बता दिया था मैंने। जो अगर बात करूं मैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल है, नॉन कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तीसरी बात, अगर आपने जीएनएम किया है तो आप लोगों को बता दूं मैं, यहां आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो मतलब 3 बातें हो गई। मैं अभी इनको लिख भी दूंगा सारी बातों को एक साथ, पर पहले बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग एलिजिबल, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एलिजिबल, जीएनएम 2 साल का एक्सपीरियंस, और कौन सा? 50 बेडेड हॉस्पिटल में। आगे बढ़ता हूं। एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 30। वो जो रिलैक्सेशन आप लोगों को कैटेगरी वाइज मिलता है वो अलग है, एज पर द रिलैक्सेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, वो बता दूंगा मैं, ये मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। जनरल ओबीसी के कितने पैसे लगेंगे? 3000 रुपए। SC ST EWS 2400 रुपए। PH कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड, कोई पैसा नहीं है। ठीक है साहब। सुबह मैंने बता दिया था फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 तारीख, मतलब आज से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? लास्ट डेट जो है आप लोगों की 13 अगस्त रहने वाली है। 13 अगस्त तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये भी बात होगी। प्री एग्जाम कब होगा? 12 सितंबर को प्री एग्जाम होगा। मेंस कब होगा सर? 30 सितंबर को मेंस होगा। ये बात क्लियर है। 5 बातें अभी तक बता दी। पे लेवल 07, बीएससी एलिजिबल, पोस्ट बेसिक बीएससी एलिजिबल, जीएनएम एलिजिबल, 2 साल का एक्सपीरियंस, 50 बेडेड। उसके अलावा 12 सितंबर को मेंस होगा, 30 सितंबर को जो है 12 सितंबर को प्री होगा, 30 सितंबर को मेंस होगा। 24 तारीख आज से स्टार्ट हो गया है फॉर्म स्टार्ट, और 13 अगस्त लास्ट है। यहां तक की कहानी। इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 13 अगस्त रहने वाली है। ठीक है सर। अच्छा सर, स्टार्ट कब से हो रहा है? 24 तारीख आज से, लास्ट डेट 13 है। एनओसी, सबमिशन ऑफ एनओसी, एप्लीकेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी और एनी इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, फेलियर टू अपलोड बाय द गिवन टाइम विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर विदाउट एनी फर्दर नोटिस एज एप्लीकेबल। कब तक कर सकते हैं? 18/8/2026 तक आप एनओसी सबमिट करनी है आपको। ठीक है। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, ये आपको 24 तारीख तक पता चलेगा। सिटी जो है आप लोगों को 3/9/26 तक पता चलेगी। एडमिट कार्ड कब आएगा? 9/9/26, 9 सितंबर को। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सैटरडे 12 सितंबर को आपका एग्जाम लगेगा, सैटरडे को। सेकेंड स्टेज कब लगेगी? वेडनेसडे को लगेगी, 30 सितंबर वेडनेसडे को मेंस लगेगा, और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, ऑल ओवर इंडिया में लगेगा। ठीक है सब। जो जितना जल्दी फॉर्म भर देता है उसका उतना सेंटर नजदीक आता है। जैसे मान लो आप जयपुर के हैं और आपको जल्दी जाकर चाहिए, तो जयपुरी सेंटर चाहिए, तो आप जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। ऑनलाइन स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोग चेक कर लेंगे। सेल्फ एलिजिबिलिटी चेक करना है, अभी के लिए आपको कोई कुछ नहीं रखना। आपको ये को एडवाइस दी जाती है कि आप अपने साथ जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो रखिएगा, मतलब आपने पेमेंट किया था वो रख लीजिएगा। मेल वगैरह आएगी वो तो खैर बात की बात है। ठीक है। रीजन फॉर रिजेक्शन आप लोगों को बताया जाएगा। अगर मान लो कोई है तो एज पर द शेड्यूल आप लोग अगर कुछ भी गलत करते हैं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सर, इन सब के ऊपर चलते हैं ना। चॉइस ऑफ प्रेफरेंस ये सब हम लोग देखेंगे, एनओसी वगैरह देखेंगे। अच्छा, एज जो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे सर, 30 साल के ऊपर बियॉन्ड द एज, तो देखो SC ST को 5 साल मिलता है, मतलब वो 35 साल तक बढ़ सकते हैं। ओबीसी को 3 साल मिलता है, और PWBD को 10 साल मिलता है मैक्सिमम एज में। जनरल और EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी जो सेंट्रल है उसमें 5 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन के लिए 5 साल, 5 + 3 मतलब वही। उसके अलावा आप लोगों को पता है NCL सर्टिफिकेट का डेट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरी PDF मैं मेरे टेलीग्राम नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा पर डाल दूंगा। टेलीग्राम मेरा है नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा, उस पर मैं अभी ये PDF आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास जो है क्रूशियल वो एलिजिबिलिटी आप लोग देख ही लेंगे। मेन बात करते हैं सर, सीट पर कितनी सीटें हैं सर, चलिएगा उसकी बातें कर लेते हैं आप लोगों से एक बार। सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। एग्जामिनेशन वही पैटर्न आप लोगों को पता है, प्री में आप लोगों को पता होना चाहिए। टोटल जो प्री के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के।
जिनमें से 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के रहेंगे और 80 क्वेश्चन अपने नर्सिंग के रहेंगे। आप लोगों को बता दूं, वही 5 सेट होंगे, 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे और हर 8 सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लियर है बात? मतलब वही 100 क्वेश्चन 20-20-20 के 5 सेट होंगे, 18 मिनट एक सेक्शन के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये हुई प्री की कहानी। सर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, लेकिन क्वालिफाइंग से ऊपर ही चाहिए होता है, क्वालिफाइंग करके कोई फायदा नहीं होता, ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। स्टेज सेकंड में बता दूं मैं आप लोगों को दोस्तों, जो है वो जो प्री में क्लियर करेगा वो सेकंड में आएगा। 180 मिनट का समय मिलेगा, 160 क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स के होंगे। 40 क्वेश्चन का मतलब 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 सेक्शन में बटा होगा, हर सेट में 40 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है साहब, चलो सर ये भी खत्म हो गया कहानी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, सीटों पर आते हैं सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया, लीगल एंड टाइटल आप लोग ये देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं सर, सीटों पर आते हैं सर। वैकेंट सीट कितनी है सर? चलिएगा, कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारे एम्स कर रहे हैं। बिलासपुर, दिल्ली, भुवनेश्वर, देवघर, कल्याणी, है ना। एम्स दिल्ली भी है, इसमें पटना भी है। जोधपुर एम्स मेरे हिसाब से शायद नहीं है इस बार, है ना। जो सपना है बहुत सारे लोगों का, एम्स ऋषिकेश भी अच्छा है, जोधपुर नहीं है शायद मेरे हिसाब से ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सीटें देख लीजिए। अब आते हैं सीटों पर, कितनी सीटें हैं सर? ये रही वैकेंट सीट। चलेगा सर, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं कितनी सीटें। इसको थोड़ा जूम भी अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। चलेगा, सबसे पहले एम्स जो अवंतीपुरा है उसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल जो सीटें हैं। अगर मैं बात करूं एक साथ टोटल बताता हूं, 75 सीटें हैं। जो जनरल फीमेल है, जनरल फीमेल की 20 है, फिर फीमेल मतलब आप ये नंबरिंग आप लोग देख सकते हैं। मैं टोटल सीट बताता हूं, 75 सीटें अवंतीपुरा में। एम्स बठिंडा में कितनी है? 47 सीटें एम्स बठिंडा में, आप अपनी सीटें देख सकते हैं। एम्स भोपाल में कितनी सीटें? 12 सीट हैं केवल और केवल। अच्छा, एम्स बिलासपुर में कितनी है? एम्स बिलासपुर में 89 सीटें, सबसे ज्यादा है। ठीक है। एम्स भुवनेश्वर में कितनी है? 197, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा एम्स भुवनेश्वर में है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एम्स देवघर। एम्स देवघर में 223, एक और ज्यादा आ गया ये हमारे पास। एम्स देवघर में 223 है सर। एम्स गोरखपुर में कितनी है सर? 61 सीटें हैं। एम्स गुवाहाटी में कितनी है सीटें सर? 188 एक्चुअली। एम्स कल्याणी में कितनी है सर? 53, बहुत लोगों का ये फेवरेट भी है एम्स कल्याणी। एम्स मंगलगिरी में कितनी है दोस्तों? जो आपका मंगलागिरी है उसके अंदर हो गया है, मंगलागिरी के अंदर 53 है दोस्तों। ठीक है। एम्स नागपुर के अंदर कितनी है? एम्स नागपुर के अंदर है दोस्तों आप लोगों के लिए 48 सीटें हैं। एम्स रायबरेली के अंदर कितनी है? 81। उसके अलावा एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा आप लोगों को फेमस भी है 121, 121। एम्स पटना के अंदर 201 सीटें हैं। एम्स ऋषिकेश के अंदर 38 है। एम्स रायपुर के अंदर 60 है। एम्स जो विजयपुर है, जम्मू है, एम्स विजयपुर जम्मू जो कि रैंक बहुत लेकर आते हैं भाई, ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे एम्स जम्मू की बहुत रैंक लेकर आते हैं, 29 सीटें हैं। एम्स रेवाड़ी जो आप लोगों के लिए बड़ा शानदार होने वाला है भाई दोस्तों, ये देख लीजिएगा, बड़ा शानदार होने वाला है एम्स रेवाड़ी, बड़ी अच्छी चीजें आ गई इस बार, ध्यान रखिएगा। अभी 10 सीटें हैं लेकिन बड़ा शानदार काम है। ठीक है, रेवाड़ी बहुत फेमस है, ध्यान रखना, नया कॉलेज है तो रेवाड़ी के अंदर। उसके अलावा जो आपका कैफिम्स है, कैफिम्स के अंदर कितना है? 6 सीटें हैं। जिपमेर में आपको, जिपमेर भी देख लो इंक्लूड कर दिया, ये देख लीजिए, बहुत बड़ी खबर है, जिपमेर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, एम्स के थ्रू ही आएगा अब भी, है ना। और इस बार कितनी सीटें? 39। सबसे ज्यादा ESIC 523 सीटें ESIC के अंदर, ESIC भी एम्स के अंदर ही है, 523 सीटें हैं। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी सीटें आप लोग यहां देख सकते हैं, RML को भी इंक्लूड करा है बेटा, RML राम मनोहर लोहिया की भी 31 सीटें हैं। टोटल सीटें हैं 2218 सीट अभी के लिए हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं ये नंबर और बढ़ेगा भी, ये 2200 की जगह अभी 2500-2600 तक चला जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि कई एम्स लेट पार्टिसिपेट करते हैं, कई सीटें बढ़ा देते हैं, कई घटा भी देते हैं, लेकिन ये 2200 सीटें आप लोगों के पास है। मैं तो कहता हूं बहुत है, बहुत है। आप सोचो जब आप एम्स RRB के 372 के लिए लड़ने को तैयार हो तो ये तो 2218 सीटें हैं, जरूर फाइट करनी चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। उसके अलावा ये आप लोगों के जो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और यूजिंग द स्क्राइब कंपल्सरी, ये तो सर आप बाद में करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन मैंने बताया, 2218 सीटें, जरूर फॉर्म भरिएगा। आज से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना, डिले नहीं करना है किसी भी तरीके का, कोई ये नहीं करना है कि 3000 रुपये जाएंगे, चॉइस हो जाएंगे। अभी आप लोगों के पास मौका है, दे लीजिए, बाद में एज चली जाएगी, बाद में और कुछ चला जाएगा, दिक्कत होगा, चलेगा। तो ये मेरा पूरा कार्यक्रम था, थैंक यू सो मच, डिटेल बता दिया मैंने। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पर ये PDF मैंने डाल दी है, नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा पर, आप लोगों के सामने टेलीग्राम पर देखेंगे, नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा पर आप लोगों को ये पूरी PDF जो है यहाँ पर मैं डाल दूंगा अभी जस्ट आप लोगों के सामने। ये टेलीग्राम है नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पूरी PDF दिख जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।